हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। हाँ तो मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ पिछले मंथ मुझे डेंगू हुआ था, जिस वजह से 15 दिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी थी, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। इसीलिए अब मैं ये वीडियो ला रहा हूँ और अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आती रहे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और हाइस्ट मूवी द नाइट एंगल इन बारकरी स्क्वायर को, जो 1980 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और साथ ही इसे ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम लंदन का एचएम जेल देखते हैं। वहाँ एक पिंकी नाम के कैदी को गार्ड गवर्नर के पास ले जा रहा था, क्योंकि अगले दिन पिंकी रिहा होने वाला है। पिंकी एक अमेरिकन नागरिक था। वो गवर्नर को बताता है उसके फादर के मरने के बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गया, इसीलिए वो फिलाडेल्फिया शिफ्ट हुआ। दरअसल पिंकी एक इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन उसने इवान नाम के एक गैंगस्टर के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई। गवर्नर बताता है उससे पहले एक और आदमी रिहा हुआ था, वो टीचर था, लेकिन अब उसे कोई भी नौकरी नहीं देगा। लेकिन पिंकी एक इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन की लंदन में बहुत डिमांड है, इसीलिए उसे आसानी से काम मिल जाएगा। इसीलिए गवर्नर उसे जिंदगी में हमेशा सीधे काम करने की सलाह देता है। फिर गवर्नर उसे अपना ट्रांजिशन रेडियो देता है जो खराब हो गया था। पिंकी कहता है वो जाने से पहले ट्रांजिशन ठीक कर देगा। अगले सीन में हम पिंकी को जेल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। पिंकी के बचपन का दोस्त फॉक्सी उसे लेने आया था। फॉक्सी को देखकर पिंकी बहुत खुश होता है। फिर दोनों घर जाने निकलते हैं। रास्ते में पिंकी को इवान नाम से बहुत सारी अलग अलग शॉप्स दिखाई देती है। मतलब इवान ने बहुत सारे बिजनेस खोल लिए थे, लेकिन पिंकी ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करेगा और बाकी लोगों की तरह मेहनत करके एक आम जिंदगी जिएगा। फिर पिंकी फॉक्सी के घर जाता है। उसे देखकर फॉक्सी की माँ बहुत खुश होती है। उसने पहले ही फॉक्सी का मनपसंद खाना बनाकर रखा था। खाना खाने के बाद पिंकी अपने टूल बॉक्स के बारे में पूछता है। तब फॉक्सी की माँ को लग रहा था पिंकी फिर से कुछ गलत करने वाला है। पिंकी बताता है उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। मूवी में आगे हम ग्लोबल ग्रुप सिक्योरिटी का ऑफिस देखते हैं। वहाँ पिंकी को ऑफिस की लाइन रिपेयर करने बुलाया गया था। वहाँ जाकर पिंकी उस ऑफिस की लाइन रिपेयर करता है। उसका काम देखकर वहाँ का ओनर पिंकी से खुश होकर बताता है कि उसके लिए अटलांटिक एंड पैसिफिक बैंक में कुछ रिपेयरिंग का काम है। ये सुनकर पिंकी काम करने मान जाता है। फिर हम अटलांटिक एंड पैसिफिक बैंक देखते हैं। वहाँ एक सोनिया पेल्हाम नाम की लड़की बैंक मैनेजर की असिस्टेंट थी। जब पिंकी वहाँ रिपेयरिंग का काम कर रहा था तब पिंकी उसे पसंद आ जाता है। पिंकी भी कुछ देर उसके साथ फ्लर्ट करता है। काम खत्म होने के बाद पिंकी बैंक मैनेजर को बताता है कि उसे बैंक की दूसरी ब्रांच में जाना है, इसीलिए वो बचा हुआ काम बाद में करेगा। लेकिन सोनिया ने पहले ही मैनेजर के पास पिंकी की सिफारिश कर दी थी, इसीलिए मैनेजर कहता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं और अब से वो इसी बैंक में रिपेयरिंग का परमानेंट काम करेगा। पिंकी कहता है लेकिन वो बैंक के वर्किंग आवर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके काम करने से बैंक के एम्प्लॉय डिस्टर्ब होंगे। लेकिन सोनिया कहती है पिंकी का काम बैंक बंद होने के बाद शुरू होगा और इससे उसे भी काम करने में परेशानी नहीं होगी। मतलब अब पिंकी को एक बड़े बैंक में नौकरी मिल गई थी और पिंकी भी यही चाहता था ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आसानी से बिता सके, इसीलिए पिंकी मान जाता है। फिर मैनेजर पूछता है वो ग्लोबल सिक्योरिटी से पहले कहाँ काम करता था। तब पिंकी झूठ बोलता है कि वो पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था। ये सुनकर मैनेजर खुश होकर उसे काम पर रख लेता है। मूवी के अगले सीन में हम इवान को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसे पिंकी दिखाई देता है जो बैंक से अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। तब इवान का ड्राइवर पिंकी को रास्ते में रोक कर कहता है कि इवान उससे कुछ बात करना चाहता है। दरअसल पिंकी ने इवान को देख लिया था, लेकिन वो अनजान बनकर वहाँ से निकल रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। पिंकी बात करने इवान की गाड़ी के पास जाता है। इवान को लग रहा था पिंकी अब भी जेल में ही है, लेकिन पिंकी बताता है कि अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया। इवान पूछता है कि वो बैंक में क्या कर रहा था। तब पिंकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो अपनी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चेक करने बैंक गया था। ये कहकर पिंकी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब पिंकी बैंक से अपना काम खत्म करके बाहर निकलता है तब कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। पिंकी समझ गया था वो इवान के लोग हैं, लेकिन वो उनसे बात किए बिना चुपचाप वहाँ से निकल रहा था। लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद वो लोग पिंकी को पकड़ लेते हैं और इवान के पास ले जाते हैं। मतलब इवान चाहता था कि पिंकी फिर से उसके लिए काम करे। दरअसल पिंकी को बैंक के वर्किंग आवर खत्म होने के बाद अपना काम करना होता है, इसीलिए मैनेजर ने बैंक की एक एक्स्ट्रा चाबी पिंकी को दे दी
गई थी। इवान के कुछ लोग पिंकी को पकड़कर उसके पॉकेट में से बैंक की चाबी निकालकर इवान को दे देते हैं। फिर इवान उस चाबी की छाप एक साबुन पर ले लेता है और चाबी पिंकी को वापस दे देता है। इवान को लग रहा था पिंकी उस बैंक में इसीलिए काम कर रहा है ताकि वो उस बैंक को अकेला ही लूट सके, लेकिन पिंकी वहाँ सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था और उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो इवान को बताता है कि इतने बड़े शहर के बीच इतने बड़े बैंक में वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, वो बस वहाँ अपनी नौकरी कर रहा है। तब इवान पिंकी को ब्लैकमेल करता है कि वो बैंक में कॉल करके मैनेजर को बताएगा कि पिंकी झूठ बोलकर उस नौकरी पर लगा है और उसका असली मकसद बैंक में रॉबरी करना है। तब पिंकी की नौकरी चली जाएगी और लंदन की पुलिस उसे वापस अमेरिका भेज देगी जहाँ उसके पहले से बहुत सारे दुश्मन है। इवान कहता है कि अमेरिका में उसके बहुत सारे फ्रेंड है जो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल सकते हैं। दरअसल इवान पिंकी की मदद से बैंक लूटना चाहता था क्योंकि पिंकी वहाँ पहले से काम कर रहा है, इसीलिए उसे बैंक लूटने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पिंकी इवान की बात सुनकर डर गया था, इसीलिए उसका साथ देने मान जाता है। आगे हम देखते हैं रात के समय पिंकी और इवान बैंक के पास जाकर वहाँ का इंस्पेक्शन कर रहे थे। तब इवान बैंक के डेली रूटीन के बारे में पूछता है, जैसे बैंक का टाइमिंग, उसके काम का टाइमिंग। पिंकी बताता है शाम के 5 बजे के बाद बैंक के एम्प्लॉय चले जाते हैं। तभी इवान को बैंक के कुछ हिस्से में लाइट दिखाई देती है। तब पिंकी बताता है कि कंप्यूटर टीम का काम 3 बजे से शुरू होता है और रात तक चलता है और वो 3 लोग हैं जिसमें 2 आदमी और 1 औरत है। फिर इवान बैंक के वॉल्ट के बारे में पूछता है। पिंकी बताता है वॉल्ट 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच लॉक कर दिया जाता है और फ्रंट डोर 3:30 बजे बंद होता है, लेकिन साइड डोर मैनेजर और स्टाफ के लिए खुला रहता है। दोनों बात करते हुए बैंक के साइड डोर की तरफ जाते हैं जिसकी चाबी पिंकी के पास थी। वहां जाने के बाद इवान उसे साइड डोर खोलने कहता है, लेकिन पिंकी उसे अंदर नहीं ले जा सकता, लेकिन इवान के फोर्स करने पर उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। अंदर जाने के बाद इवान सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछता है। पिंकी बताता है सिक्योरिटी गार्ड हर 3 घंटे में राउंड लगाता है। फिर इवान अलार्म बॉक्स के बारे में पूछता है। तब पिंकी उसे बैंक के बेसमेंट में ले जाता है। अलार्म बॉक्स चेक करने पर इवान को पता चलता है कि एक अलार्म बेसमेंट में है और दूसरा अलार्म वॉल्ट में लगा हुआ है। अलार्म शुरू होते ही एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज अपने आप स्कॉटलैंड यार्ड मतलब पुलिस को भी चला जाता है। फिर इवान और पिंकी बैंक के वॉल्ट एरिया में जाते हैं। तब इवान देखता है कि वॉल्ट में 2 कॉम्बिनेशन लॉक लगे थे जिनको उनके सेट किए हुए नंबर पर घुमाने पर वॉल्ट खुल जाएगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन लॉक के नंबर सिर्फ बैंक मैनेजर को ही पता थे। तब इवान पिंकी से कहता है कि वॉल्ट खुलते समय उसे अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखनी होगी, मतलब वो पिंकी को कॉम्बिनेशन लॉक के नंबर पता करने बोल रहा था। फिर दोनों वहाँ से मैनेजर डेस्क के पास जाते हैं। वहाँ पिंकी बताता है कि वॉल्ट के अंदर एक गेट है जिसे हमेशा लॉक रखा जाता है जब तक मैनेजर उसे न खोले, मतलब उन्हें वॉल्ट में जाने के लिए वॉल्ट के कॉम्बिनेशन नंबर के अलावा अंदर के गेट की चाबी भी चुरानी होगी। तभी अचानक उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आती है। फिर उन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो कंप्यूटर टीम में था। तब पिंकी जल्दी से वहाँ की लाइट्स बंद कर देता है ताकि वो उन्हें देख न सके। इवान कहता है कि उन्हें ऊपर जाकर कंप्यूटर स्टाफ से मिलना होगा। फिर दोनों ऊपर जाकर कंप्यूटर स्टाफ से मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद इवान ऐसा शो करता है कि वो एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है। कुछ देर सर्वर को देखने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बैंक से बाहर निकलने के बाद इवान पिंकी से वॉल्ट के कॉम्बिनेशन नंबर पता करने कहता है, वरना वो उसे जान से मार देगा। यह कहकर इवान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पिंकी एक रेस्टोरेंट में बैठा गेम खेल रहा था। तब फॉक्सी आकर उससे बैंक की जॉब के बारे में पूछता है। पिंकी कहता है कि उसका जॉब बहुत अच्छा चल रहा है। फॉक्सी कहता है अगर पिंकी अब कुछ भी गलत करेगा तब उसकी माँ का भरोसा टूट जाएगा। तब पिंकी परेशान होता है क्योंकि वो इवान के साथ मिलकर बैंक लूटने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं पिंकी इवान से मिलने उसके एरिया में जाता है। तब वहाँ इवान के बहुत सारे आदमी थे। पिंकी कहता है उसके आदमी दूर से ही गुंडे नजर आते हैं, वो रॉबरी से पहले ही पकड़े जाएंगे। तब इवान कहता है उसका काम सिर्फ वॉल्ट का कॉम्बिनेशन नंबर पता करना है, उसके बाद इवान और उसके आदमी सब संभाल लेंगे। पिंकी कहता है उसे नहीं पता वो नंबर कैसे पता करेगा क्योंकि वो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता और वॉल्ट किसी बाहर वाले के सामने खोली नहीं जाती। तब इवान उसे फ्राइडे और सैटरडे को डबल शिफ्ट करने कहता है ताकि उसे सिक्योरिटी गार्ड के आने का सही टाइम पता चल सके। इसीलिए पिंकी फ्राइडे को डबल शिफ्ट करने के बहाने बैंक जाता है, लेकिन उस रात गार्ड भी जल्दी आ जाता है। कुछ देर बाद जब पिंकी काम करने अपना टूल बॉक्स निकालता है तब उसे किसी की आवाज आती है। तब वो वहाँ सोनिया को देखता है। सोनिया आकर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर एक रूम में चली जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। उस रूम में पहले से एक आदमी था। तब पिंकी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी वहाँ कंप्यूटर स्टाफ का एक आदमी आता है। पिंकी उसे शांत रहने कहता है। दरअसल सोनिया उस रूम में सिक्योरिटी गार्ड के साथ यामाकाटा कर रही थी। तब दोनों बहुत हंसते हैं। अगले दिन पिंकी ड्यूटी करके बैंक से निकलता है और इवान को बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड हर 3 घंटे की गैप में आता है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे और संडे को
वो हर 2.5 घंटे की गैप में आता है। तब इवान अपने साथियों से कहता है कि वो अगले दिन शनिवार को 11:15 बजे रॉबरी करेंगे, क्योंकि गार्ड 11 बजे आकर चला जाएगा, फिर सीधा 1:30 बजे वापस आएगा। मतलब उन्हें इस बीच 2 घंटे का समय मिलेगा। इस बीच वो बैंक में रॉबरी करेंगे। पिंकी उन्हें रॉबरी के दौरान बैंक में गन ले जाने से मना करता है, लेकिन इवान कहता है वो ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि बॉस इवान है। पिंकी कहता है गन से उनका काम खराब हो सकता है, पकड़े जाने पर उन्हें कम से कम 20 साल की सजा होगी, लेकिन इवान नहीं मानता। फिर पिंकी पूछता है कि रॉबरी के दौरान वो अंदर कैसे आएगा। तब इवान बताता है बैंक में रॉबरी करते समय पिंकी उनके साथ नहीं होगा, बल्कि उस वक्त पिंकी बैंक की दूसरी ब्रांच में ड्यूटी करेगा। मतलब इवान चाहता था कि रॉबरी के वक्त पिंकी बैंक की दूसरी ब्रांच में काम करे, इससे वो वहाँ के स्टाफ की नजरों में रहेगा और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं पिंकी दूसरी ब्रांच में जाकर जोर जोर से हथौड़ा पीटता है ताकि वहाँ के स्टाफ को पता रहे कि पिंकी उनकी ब्रांच में काम कर रहा है। अगली सुबह जब पिंकी अपना काम खत्म करके बारकरी स्क्वायर की ब्रांच पहुंचता है, तब उसे वहाँ बहुत सारी पुलिस दिखाई देती है। मतलब इवान रॉबरी को अंजाम दे चुका था। कुछ देर बाद पिंकी बैंक के अंदर आता है। तब हम बैंक के अंदर का सीन देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इवान रॉबरी करने बैंक में आया था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। उन लोगों ने वॉल्ट तोड़ने ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया और मशीन की बीट को ठंडा करने के लिए उन्होंने उस पर कोक भी डाला था, क्योंकि वॉल्ट के पास बहुत सारे कोक के खाली कैन पड़े थे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैंक में पुलिस ऑफिसर भी आए थे। इन्वेस्टिगेट करते समय ऑफिसर्स को पता चलता है कि ड्रिल मशीन का वायर जिस स्विच बोर्ड में लगा था, कुछ देर बाद वो स्विच बोर्ड टूटकर बाहर निकल गया, इसीलिए वॉल्ट तोड़ते समय ड्रिल मशीन बंद हो गई। तब पिंकी बताता है पिछले हफ्ते उसने स्विच बोर्ड में क्रैक देखा था। पिंकी वहाँ नया स्विच बोर्ड लगाने वाला था, इसीलिए उसने उस बोर्ड के स्क्रू निकाल दिए थे और उसे हथौड़े से ऐसे ही फिक्स कर दिया था। तब एक ऑफिसर देखता है स्विच बोर्ड के स्क्रू भी वही पड़े थे, मतलब पिंकी सच बोल रहा था। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैंक मैनेजर को बताता है कि पिंकी की वजह से रॉबरी नाकाम हुई। अगर वो स्विच बोर्ड के स्क्रू नहीं निकालता तब वॉल्ट ड्रिल मशीन से आसानी से टूट जाती। बैंक के ओनर को पता चलता है कि पिंकी की वजह से रॉबरी होने से बच गई। इस खुशी में वो पिंकी के लिए एक पार्टी रखता है। तब सब लोग पिंकी को अप्रिशिएट करते हैं। ओनर पिंकी को बताता है कि उसने अटलांटिक एंड पैसिफिक जैसे बड़े बैंक में उसका अकाउंट भी ओपन करवा दिया है। ये कहकर वो पिंकी को उसके अकाउंट की चेकबुक भी देता है। इस खुशी में पिंकी अपने दोस्त और उसकी माँ को डिनर के लिए एक बड़े से होटल में ले जाता है। वहाँ वो डांस करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। अगले दिन पिंकी वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है। तब बैंक मैनेजर बताता है कि उन्हें वॉल्ट रूम में नया अलार्म सिस्टम लगाना होगा, जिसका कनेक्शन वॉल्ट रूम की सीलिंग से देना है। तब पिंकी वॉल्ट रूम की सीलिंग पर चढ़ता है और अपना काम शुरू करता है। कुछ देर काम करने के बाद पिंकी गलती से हथौड़ी को जोर से पटकता है, जिस वजह से सीलिंग में एक छेद हो गया था। ये देखकर पिंकी डर जाता है और उस छेद को बंद करने एक लकड़ी के टुकड़े को काटकर छेद में फिट कर देता है। तभी उसे किसी लेडी की आवाज आती है। दरअसल उस लेडी को अपना लॉकर चेक करना था जो वॉल्ट में ही है। तब पिंकी सीलिंग के छेद को दोबारा खोलता है और उसमें से नीचे देखता है। तब उसे मैनेजर दिखाई देता है जो वॉल्ट के कॉम्बिनेशन लॉक खोल रहा था। पिंकी उसे कॉम्बिनेशन नंबर सेट करते हुए देख लेता है। कुछ देर बाद पिंकी जल्दी से सीलिंग से उतरकर बाहर से एक पेन और पेपर लेकर आता है और वापस सीलिंग पर चढ़ जाता है। सीलिंग पर कुछ देर वेट करने के बाद मैनेजर फिर से एक एम्प्लॉय के साथ वापस आया था। वो वॉल्ट के कॉम्बिनेशन लॉक खोलता है। तब पिंकी सीलिंग के छेद से मैनेजर को लॉक खोलते हुए देखता है और लॉक के कॉम्बिनेशन नंबर पेपर पर नोट करता है, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से उसे एक आंख से ही देखना पड़ रहा था और नंबर बहुत छोटे होने की वजह से उसे कंफर्म नहीं था कि नंबर सही है या नहीं। इसीलिए वो एक एंटीक शॉप से एक टेलीस्कोप खरीदता है ताकि वो छोटे छेद से वॉल्ट के कॉम्बिनेशन नंबर क्लियर देख सके। आगे हम देखते हैं पिंकी टेलीस्कोप लेकर वापस सीलिंग पर आया था और फिर से बैंक के स्टाफ के लोगों को टेलीस्कोप की मदद से वॉल्ट खोलते हुए देखता है और इस बार उसे नंबर साफ नजर आ रहे थे। पिंकी सही नंबर को फिर से नोट करता है। अब उसके पास वॉल्ट के कॉम्बिनेशन के नंबर आ गए थे, लेकिन इवान को ये बात पता चल गई थी कि पिंकी ने एंटीक शॉप से एक टेलीस्कोप खरीदा है। इवान समझ गया था कि पिंकी ने कॉम्बिनेशन नंबर देखने के लिए ही टेलीस्कोप खरीदा होगा और अब उसके पास नंबर आ गए होंगे। उधर पिंकी बैंक से निकलकर स्नैक्स खाने मैकडॉनल्ड जाता है। कुछ देर बाद इवान अपने साथियों के साथ उसे ढूंढते हुए मैकडॉनल्ड पहुंचता है और उसके सामने एक टेलीस्कोप रखता है। मूवी में आगे हम देखते हैं वॉल्ट में कॉम्बिनेशन नंबर सेट करने से पहले उसके दोनों लॉक को चाबी से घुमाना पड़ता है और वॉल्ट खुलने के बाद अंदर के गेट पर भी लॉक है, जिसके लिए अलग चाबी का इस्तेमाल होता है। मतलब अब पिंकी को तीनों चाबियों का जुगाड़ करना होगा, तब जाकर वो वॉल्ट में जा सकते हैं। इसीलिए पिंकी किसी काम के बहाने बैंक में जाता है। तब वहाँ उसे सोनिया मिलती है जो पिंकी को किसी दिन शाम को अपने घर आने कहती है, क्योंकि उसके घर का एक फैन खराब हो गया था। ये कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। फिर पिंकी एक लेडी स्टाफ के पास जाता है क्योंकि उसके पास वो तीनों चाबियां थी। पिंकी उससे सिगरेट
सिगरेट मांगता है और जब वो फोन पर बिजी होती है तब बिना किसी को पता चले वो उन चाबियों की छाप एक साबुन पर ले लेता है। फिर वो सीधा इवान को बताता है कि उन्हें वॉल्ट में जाने के लिए कॉम्बिनेशन नंबर के अलावा 3 चाबियों की भी जरूरत होगी और उसने उन तीनों चाबियों का इंतजाम कर लिया है। ये सुनकर इवान बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पिंकी बताता है पिछली रॉबरी अटेम्प्ट के बाद बैंक ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी, अब हर 2 घंटे में गार्ड का राउंड लगेगा। इवान का एक आदमी कहता है कि उनके पास रॉबरी करने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही होंगे। तब पिंकी कहता है उन्हें रॉबरी 50 मिनट में करके निकलना होगा ताकि जब तक गार्ड को रॉबरी का पता चले तब तक वो ज्यादा दूर तक भाग सके। यहाँ अब साफ नजर आ रहा था कि अब पिंकी को भी रॉबरी का प्लान बनाने में मजा आ रहा है। फिर इवान पूछता है पिंकी अपना हिस्सा लेने कब और कहाँ आएगा। तब पिंकी कहता है वो अपना हिस्सा लेने नहीं आएगा। दरअसल रॉबरी करने के बाद जब वो भागेंगे तब पिंकी की कार बैंक के बैकयार्ड में खड़ी रहेगी। पिंकी इवान को रॉबरी के बाद उसका हिस्सा उसकी कार के ट्रंक में डालकर वहाँ से जाने कहता है, बाकी वो सब संभाल लेगा। फिर पिंकी अपने दोस्त फॉक्सी से मिलता है और उसे भी रॉबरी के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो रॉबरी में नहीं होगा, उसे बस उसका हिस्सा मिल जाएगा। पिंकी फॉक्सी को बैंक के बैकयार्ड में कार पार्क करके वेट करने कहता है। जब इवान उसका हिस्सा कार के ट्रंक में डालेगा तब फॉक्सी जंगल में जाकर एक पेड़ के पास जमीन में उन पैसों को दफना देगा और गाड़ने से पहले उन पैसों को एक पानी के लंबे पाइप में रखेगा ताकि जब सब शांत हो जाए तब पिंकी उन पैसों को निकाल सके। वाटरप्रूफ पाइप होने की वजह से पैसे खराब भी नहीं होंगे। तब फॉक्सी भी ये काम करने मान जाता है। मूवी में आगे हम देखते हैं इवान ने रॉबरी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके आदमी एक वैन पर ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप के स्टिकर लगाकर उसे बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे वो वैन ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनी की ही हो। उधर पिंकी सोनिया को कॉल करके कहता है कि वो शाम को 6 बजे उसका फैन रिपेयर करने घर आने वाला है ताकि रॉबरी होने के बाद किसी को पिंकी पर शक न हो। सबको यही पता होगा कि रॉबरी के दौरान पिंकी सोनिया के घर का फैन रिपेयर कर रहा था। उधर वैन रेडी करने के बाद इवान और उसके साथियों ने सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस भी पहन लिए थे। फिर इवान अपने साथियों को गन देता है, लेकिन वो सारी गन्स खाली थी, मतलब वो गन दिखाकर बस बैंक स्टाफ को डराने वाले थे। फिर पिंकी अपना टूल बैग लेने बैंक जाता है। तब इवान का एक आदमी बाहर फोन बूथ से इवान को बताता है कि पिंकी बैंक से अपना बैग लेकर निकल गया। तब इवान और उसके साथी ग्लोबल ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी वाली वैन लेकर बैंक के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद जब बैंक में गार्ड के आने का समय होता है उसी वक्त इवान अपने साथियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड के भेष में पहुंचता है। ये देखकर असली गार्ड बैंक के बाहर से ही वापस हो जाता है क्योंकि वो भी उसी कंपनी का गार्ड था। बैंक के अंदर जाने के बाद इवान अपने साथियों को अपनी वॉच सेट करने कहता है क्योंकि उनके पास रॉबरी करने बस 91 मिनट्स है। इस बीच उन्हें जितना पैसा मिलेगा उतना लेकर बैंक से बाहर निकलना होगा। उधर पिंकी सोनिया के घर पहुंच गया था और इधर इवान और उसके साथी बैंक में रॉबरी करना शुरू करते हैं। फॉक्सी भी कार लेकर बैंक के बैकयार्ड में पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ बैंक में वो सबसे पहले अलार्म को ऑफ करते हैं ताकि वॉल्ट खोलते समय उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। फिर वो वॉल्ट के कॉम्बिनेशन लॉक के पास जाकर दोनों लॉक पर कॉम्बिनेशन नंबर चिपकाते हैं ताकि नंबर सेट करने में कोई गड़बड़ ना हो। फिर इवान और उसका साथी वॉल्ट के लॉक में चाबी डालकर कॉम्बिनेशन नंबर सेट करते हैं और वॉल्ट के लीवर घुमाते हैं। तब वॉल्ट का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने के बाद उन्हें एक गेट भी खोलना था। उस गेट की चाबी इवान ने पहले ही बना ली थी। वो वॉल्ट के अंदर वाले गेट को भी खोल लेते हैं। अब उनके सामने बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी थी। फिर वो ड्रिल मशीन से सारे लॉक तोड़कर उसमें से गोल्ड भी निकालते हैं। उधर पिंकी सोनिया के साथ ड्रिंक कर रहा था। इधर इवान के कुछ लोग बैग में पैसा भर रहे थे। उनका समय भी खत्म हो रहा था और उन्हें जल्दी निकलना था। कुछ देर बाद इवान के एक आदमी को फोन डायल करने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तब उसे कंप्यूटर स्टाफ का एक आदमी दिखाई देता है। इवान के साथी को लग रहा था वो पुलिस को कॉल कर रहा होगा, इसीलिए वो उसे बंदी बनाकर इवान के पास लाता है। फिर वो उसे बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। इवान अपने साथियों को बताता है उनके पास बस 8 मिनट बचे हैं और अब उन्हें निकलना होगा। इतनी देर में उन्होंने बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी लूट ली थी। फिर वो ऊपर जाकर कंप्यूटर स्टाफ के बाकी लोगों को भी बंदी बना लेते हैं और उसे रूम में लाकर बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वो सारा लूटा हुआ पैसा और ज्वेलरी लेकर बाहर निकलते हैं और सारे बैग अपनी वैन में रखते हैं। उधर इवान का एक साथी वॉल्ट को वैसे ही बंद करता है जैसा उन्होंने खोला था ताकि उनके सबूत न मिले, लेकिन उन्हें बैग गाड़ी में रखने में समय लग गया था। तभी बैंक के मेन डोर पर सिक्योरिटी की असली वैन आ जाती है। तब भागने के चक्कर में गोल्ड के कुछ कॉइन वैन के पास ही गिर गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर पिंकी ने भी सोनिया के साथ यामाकाटा कर लिया था। अब वो भी वहाँ से निकलने वाला था। उधर वैन को इवान अपने अड्डे पर ला लेता है। अड्डे पर आकर वो लोग बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी रॉबरी अच्छी तरह कर ली और अब उनके पास बहुत सारा पैसा था। उधर पिंकी भी सोनिया के घर से निकल गया था। रॉबरी की खबर लगते ही पुलिस जल्दी से बैंक पहुंचती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूवी में
में आगे हम देखते हैं इवान और उसके साथी लूटा हुआ पैसा गिन रहे थे। उधर पिंकी भी एक क्लब में ड्रिंक कर रहा था और एक अच्छा वक्त बिता रहा था, क्योंकि उसे पता है उसके पास बहुत जल्द बहुत पैसा आने वाला है। वही दूसरी तरफ सारा पैसा गिनने के बाद इवान उन सबका बराबर हिस्सा करता है, जिसमें से एक हिस्सा पिंकी का भी था। फिर इवान सबको बताता है उनके पास 15 मिलियन की ज्वेलरी और 30 मिलियन पाउंड कैश है जो उन्होंने रॉबरी में लूटा था। उधर काफी देर वेट करने के बाद पिंकी का हिस्सा भी फॉक्सी की कार की डिक्की में आ गया था। तब फॉक्सी जल्दी से जंगल की तरफ भागता है ताकि उसे कोई देख न ले। वहां जाने के बाद फॉक्सी जब कार की ट्रंक में से पैसा निकालता है तब उसे पता चलता है कि पिंकी ने उसे जितना पैसा बताया था वो उससे कहीं ज्यादा है। फिर फॉक्सी जल्दी से पानी का पाइप निकाल कर सारा पैसा उसमें भर देता है। फिर वो वहाँ एक पुराने ग्रेवयार्ड में जाता है और उन पैसों को एक कॉफिन में छुपा देता है। उधर पुलिस लंदन में हर तरफ गश्त लगा रही थी ताकि रॉबरी करने वालों को पकड़ सके। आगे हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एक पुलिस वाला आकर चोरी के बारे में पूछता है। तब ऑफिसर बताता है कि 4 मिलियन पाउंड कैश और 8 मिलियन गोल्ड और ज्वेलरी चोरी हुई है, लेकिन बैंक के डिपॉजिट बॉक्स ओनर ने अगर सच बताया तब चोरी की रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इवान को चोरी की असली रकम पहले से पता थी और लूटा हुआ पैसा ऑफिसर्स के बताए हुए अमाउंट से कहीं ज्यादा था। तभी एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कार पार्किंग की टिकट ला कर देता है जो रॉबरी से एक दिन पहले बैंक के बैक यार्ड में पार्क की गई थी। पार्किंग टिकट से कार ओनर का एड्रेस निकाल कर पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है। वो एड्रेस फॉक्सी का था जहां पिंकी भी रहता है। अगले सीन में हम पिंकी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछता है कि वो रॉबरी की रात 6 बजे से 8 बजे के बीच कहाँ था। तब पिंकी बताता है कि वो मिसेस सोनिया के घर पर उनके किचन का फैन रिपेयर कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पिंकी का टेलीस्कोप भी था जिसकी मदद से उसने वोल्ट के कॉम्बिनेशन देखे थे। पिंकी बताता है कि टेलीस्कोप उसे बर्थडे में गिफ्ट मिला था ताकि वो स्टार देख सके। तब ऑफिसर उसके सामने वोल्ट के कॉम्बिनेशन नंबर रखता है जो उसने एक पेपर पर लिखे थे, लेकिन वो नंबर पिंकी ने टेलीस्कोप खरीदने से पहले नोट किए थे। मतलब वो नंबर गलत भी हो सकते थे। लेकिन पिंकी ऑफिसर को बताता है कि वो उन नंबर को नहीं पहचानता, शायद वो किसी का फोन नंबर होगा। तब ऑफिसर बताता है ये नोट उन्हें पिंकी के जैकेट में मिले हैं, लेकिन पिंकी कहता है वो उसकी हैंडराइटिंग नहीं है और वो इस टेलीफोन नंबर से बैंक नहीं लूट सकता। पिंकी ऐसी बातें करके ऑफिसर को घुमाने की कोशिश कर रहा था। उधर फॉक्सी जाकर इवान को बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पिंकी को अपने साथ ले गई। तब इवान और उसके साथियों को पिंकी की फिक्र हो रही थी। फॉक्सी बताता है कि उसने पिंकी के लिए लॉयर अरेंज कर लिया है। इवान कहता है लॉयर का खर्च वो देगा। मतलब अब इवान और उसके साथी भी पिंकी के अच्छे दोस्त बन गए थे। वही दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगातार पिंकी को अपने सवालों से उलझाए रखता है, जिसकी वजह से पिंकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार कहता है कि रॉबरी में उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन ऑफिसर उससे गन के बारे में पूछता है। दरअसल ऑफिसर तुक्के लगा रहा था ताकि पिंकी गुस्से में सच बोल दे, लेकिन पिंकी लगातार मना करता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी गन नहीं रखी और वो रॉबरी के समय बैंक में नहीं बल्कि मैनेजर असिस्टेंट सोनिया के घर पर था और ऑफिसर चाहे तो सोनिया से कंफर्म कर सकता है। तब ऑफिसर फिर से पिंकी का लिखा हुआ नोट निकालता है और उसे बताता है कि ये नंबर बैंक के वर्ड के कॉम्बिनेशन नंबर है जो पिंकी के जैकेट से मिले हैं। दरअसल कॉम्बिनेशन नंबर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं जो सिर्फ मैनेजर को ही पता होते हैं, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिशियन के जैकेट से निकले, इसीलिए ऑफिसर समझ गया था कि रॉबरी में पिंकी का ही हाथ है। पिंकी को उन नंबर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि ऑफिसर को उन नंबर के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इसीलिए पिंकी उसे घुमा रहा था। लेकिन ये सुनकर पिंकी के होश उड़ गए थे कि ऑफिसर को उन नंबर्स के बारे में पता है और वो उसकी जैकेट से निकले हैं। पिंकी समझ गया था कि अब वो फंस चुका है और अब उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पिंकी कहता है कि किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है और वो नंबर बिना उसे पता चले उसके जैकेट में रख दिए हैं। लेकिन ऐसा कहने से भी बात नहीं बनती। तब पिंकी कहता है कि उसे लॉयर की जरूरत है। तब ऑफिसर बताता है कि एक लॉयर उसका पहले से वेट कर रहा है। ऑफिसर को पता था रॉबरी करने वालों ने पिंकी के लिए लीगल सपोर्ट भेजा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयर पिंकी से कहता है कि उसे पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करना होगा। मतलब वो उसे गुनाह कबूल करने बोल रहा था, लेकिन पिंकी ऐसा करने से मना कर देता है। पिंकी को लग रहा था अगर उसने इवान के बारे में पुलिस को बता दिया तो इवान उसे जान से मार सकता है। लॉयर कहता है पुलिस उसे पूरा प्रोटेक्शन देगी और उसे कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तब भी उसे जेल जाना होगा, लेकिन अगर उसने पुलिस के साथ कॉर्पोरेट किया तब पुलिस उसे जल्दी छोड़ देगी और पुलिस से बचने का यही एक रास्ता है। ये कहकर लॉयर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पिंकी ऑफिसर के पास आकर कहता है कि उसके लॉयर का भी यही मानना है कि किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। तब ऑफिसर कहता है कि रॉबरी करने वालों ने पैसे रख लिए और पिंकी को पुलिस के चक्कर में फंसा दिया। तब पिंकी कहता है कि वो कॉर्पोरेट करने तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर उसने रॉबरी करने वालों
वालों के बारे में बताया तब वो हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए वो चाहता है कि उसे सिर्फ 3 साल की सजा हो और उसके बाद पुलिस को उसे हमेशा के लिए गायब करने का इंतजाम करना होगा ताकि उन लोगों को यही लगे कि पिंकी अब भी जेल में ही है। पिंकी ऑफिसर से कहता है कि 3 साल बाद जब वो जेल से बाहर आएगा तब उन्हें उसके लिए एक नया पासपोर्ट भी बनाकर देना होगा। ऑफिसर कहता है कि पुलिस क्रिमिनल्स के साथ कोई डील नहीं करती, लेकिन वो अनऑफिशियली उसकी डील पूरी करेगा। मतलब ऑफिसर बिना कानून को पता चले पिंकी की मदद करने मान गया था। तब पिंकी ऑफिसर को बताता है कि कैसे उसने रॉबरी करने वालों की मदद की और वो पेशे से एक लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन था। वो अपनी जिंदगी सिंपल तरीके से जीना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर उसने ये कदम उठा लिया। सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस एक एक करके इवान के साथियों को अरेस्ट करने लगी, लेकिन इवान ने अपना भेष बदल लिया था और एक नया पासपोर्ट भी बना लिया था। अब वो एक क्रूज के जरिए इंग्लैंड छोड़कर भाग रहा था। वो स्कॉटलैंड क्रूज यार्ड पर जाने के बाद एक लेडी से कहता है कि उसे व्हीलचेयर की जरूरत होगी क्योंकि वो ठीक से चल नहीं सकता। फिर एक ऑफिसर इवान का नकली नाम से बना पासपोर्ट चेक करता है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद ऑफिसर उसके पासपोर्ट को वेरीफाई करके उसे जाने देता है। फिर लेडी उसकी कार के पास एक व्हीलचेयर लेकर आती है और इवान को व्हीलचेयर पर बैठाकर क्रूज की तरफ ले जाने लगती है। कुछ देर बाद इवान क्रूज में चला जाता है और अपनी सीट पर बैठता है। फिर क्रूज वहाँ से निकल जाता है। तब इवान चैन की सांस लेता है, लेकिन उधर पिंकी ने इवान के बारे में सब कुछ बता दिया था और ऑफिसर को पता था कि इवान जल्दी से जल्दी कंट्री छोड़कर भाग जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से चॉपर से सीधा अमेरिकन क्रूज यार्ड पर इवान के पहुंचने से पहले पहुंचता है। कुछ देर बाद इवान का क्रूज भी अमेरिकन यार्ड में पहुंच गया था, लेकिन इवान अपनी सीट पर बैठा था और व्हीलचेयर आने का वेट कर रहा था। तभी क्रूज में उसकी सीट के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है। उसने इवान को अलग भेष में भी पहचान लिया था। वो इवान से उसका पासपोर्ट दिखाने कहता है। पासपोर्ट दिखाने के बाद इवान समझ गया था कि ऑफिसर ने उसे पहचान लिया, इसीलिए वो भागने की कोशिश नहीं करता और ऑफिसर उसे हथकड़ी पहनाता है। कुछ देर बाद फॉक्सी पिंकी से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। तब पिंकी पूछता है कि माँ का बनाए गार्डन का क्या हाल है और मौसम के हिसाब से माँ को गार्डन के सारे प्लांट की जगह बदलनी होगी। दरअसल फॉक्सी ने जो पैसा जंगल में छुपाया था, पिंकी उन पैसों को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने बोल रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और फॉक्सी को जाने कहते हैं। फिर वो लोग पिंकी को जबरदस्ती पकड़कर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कार के पास लाते हैं। पिंकी पूछता है वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तब ऑफिसर पिंकी को उस जगह पर चलने कहता है जहाँ उसने अपना हिस्सा छुपाया था। तब तक फॉक्सी वहाँ पहुँच गया था और वो बस उन पैसों को निकालने खुदाई करने ही वाला था। तब तक ऑफिसर भी पिंकी को लेकर वहाँ पहुँच गए थे। ऑफिसर की कार देखकर फॉक्सी पैसे निकाले बिना झाड़ियों में छुपकर ऑफिसर्स को देखता है। फिर पिंकी और ऑफिसर कार से उतरते हैं। पिंकी ऑफिसर्स को उस जगह पर ले जाता है और पैसों वाली जगह बताता है। तब ऑफिसर पिंकी को वापस कार में बैठने कहता है। फिर अपने जूनियर से उस जगह को खोदने कहता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक बड़ा सा पानी का पाइप निकलता है जिसमें पैसे थे। उस पाइप को देखकर ऑफिसर्स बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें जंगल की दूसरी तरफ से कुछ गन शॉट्स की आवाज आती है। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और उसके साथी फायरिंग की आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन भागने से पहले ऑफिसर्स ने पाइप को वही छोड़ दिया था। ऑफिसर्स उस जगह पर जाकर देखते हैं। तब उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो जंगल में खरगोश का शिकार कर रहे थे। तब ऑफिसर्स चैन की सांस लेते हैं और वापस उस जगह पर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं पैसों से भरा पाइप वहाँ से गायब हो चुका था। ऑफिसर देखता है पिंकी कार में ही बैठा था। दरअसल वो पाइप फॉक्सी ने गायब किया था जो उनसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा था। तभी ऑफिसर को वहाँ से एक गाड़ी तेजी से भागते हुए दिखाई देती है। ऑफिसर अपने साथी को उस गाड़ी का पीछा करने कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं पिंकी को पुलिस स्टेशन के डिटेंशन रूम में रखा गया था। तब वहाँ फॉक्सी उसके लिए खाना लेकर आता है। मतलब फॉक्सी ऑफिसर्स के हाथ नहीं लगा, वो पिंकी को खाना देता है और कुछ देर बाद एक पुलिस वाला फॉक्सी को जाने कहता है। अगले दिन कोर्ट में इवान और उसके साथियों को पेश किया गया था। जज उन्हें 25 साल की सजा सुनाता है। फिर कोर्ट में पिंकी को भी पेश किया जाता है। पिंकी ने पुलिस के साथ कॉर्पोरेट किया था, इसलिए जज उसे 7 साल की सजा सुनाता है। 7 साल की सजा सुनते ही पिंकी परेशान होता है क्योंकि ऑफिसर ने उसकी 3 साल जेल में रहने वाली शर्त मान ली थी। मतलब ऑफिसर ने उससे झूठ बोला था। फिर पिंकी को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। तब पिंकी को टेंशन की वजह से टॉयलेट आ जाती है। तब पुलिस वाला उसे कोर्ट के बाथरूम में जाने कहता है और वो पुलिस वाला बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। टॉयलेट करने के बाद पिंकी अब भी 7 साल की सजा से परेशान था। तभी उसे बाथरूम में बहुत सारे जज के विग और उनके लंबे काले कोट दिखाई देते हैं। पिंकी उनमें से एक विग अपने सर पर लगा लेता है और जज का कोट भी पहन लेता है। फिर वो बाथरूम से पुलिस वाले की तरफ पीट करके बाहर निकलता है और उसकी नजरों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वाला बाथरूम में जाता है, लेकिन उसे पिंकी नहीं मिलता। वो पिंकी को ढूंढने इधर उधर भागता है। वही दूसरी तरफ फॉक्सी कोर्ट से भागकर सीधा फॉक्सी के पास जाता है
और दोनों फॉक्सी की गाड़ी से भागने लगते हैं। फिर दोनों भागकर पेरिस चले जाते हैं। फिर हमें हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसमें बताया गया था कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को लूटे हुए पैसों में से सिर्फ £500,000 ही बरामद हुए और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसा लगा इतने दिनों बाद मेरी आवाज सुनकर, और ये मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।